नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। वाराणसी के वायु जल के संगम में एक अजीब सी अद्भुत सी शांति है और ऊपर से ये दशाश्वमेध घाट। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत के लिए इस घाट का निर्माण किया था। अब यहां पर आने का सौभाग्य सबको मिलता है और साथ ही मिलता है पुण्य। काशी की राजनीति थोड़ी थोड़ी हम सब समझने लगे हैं, लेकिन काशी शहर को, इसकी समस्याओं को, इसकी आकांक्षाओं को समझने की कोशिश आज करते हैं। मंदिरों में बजते घंटे घड़ियालों और मस्जिदों की अजान से अलसभोर खुलती हैं बनारस की आंखें। स्वर्णिम किरणों में नहाए घाटों पर अविरल मंत्रोच्चार से नींद ही नहीं टूटती, आत्मा जागृत होती है। कल कल बहती पतित पावनी गंगा में नहाकर पाप पुण्य का बही खाता दुरुस्त किया जाता है। बनारस एक शहर नहीं, संस्कृति है। भोलेनाथ यहाँ 24 घंटे जीव को मोक्ष देते हैं। ये शिक्षा, संस्कृति और परंपराओं का शहर है और ये परंपराएं बनी रहें आगे भी, और इसके लिए किसी ऐसे शख्स का यहाँ से आना जरूरी है जो इन बातों को समझता हो। तो सबको अगर जानना है कि हम धरती कहाँ से बनी, कहाँ से सब कुछ पैदा हुआ, तो बनारस आइए, बनारस देखिए। बनारस एक अल्हड़ नगरी है। हमारे कोई टाइम टेबल नहीं होता है। हम सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, हर हर महादेव करते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, घूमते हैं, हमें फिक्र नहीं है किसी की। पर आज यही बनारस देश की सबसे तीखी सियासी लड़ाई का केंद्र है। एक तरफ हैं बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ उन्हें किसी भी कीमत पर शिकस्त देने की कसम खा रहे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के अजय राय, समाजवादी पार्टी के कैलाश चौरसिया। वाराणसी में कुल 44 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। दिक्कत ये है कि मुद्दा बनारस कम, मोदी अधिक है। और मुझे लगता है ये लोकसभा चुनाव जो है 2014 का, ये एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है और इसी से एक नई किस्म की राजनीति जन्म लेगी, सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति जन्म लेगी। बीजेपी में रह चुका है, इसीलिए तो उनका सारा नट बोल्ट मुझे मालूम है कि कौन सा नट बोल्ट ढीला कर देना है और कौन सा गियर बक्सा उनका फेल कर देना है, मुझे मालूम है। वो वोट नहीं ले पाएंगे, वो सारी रणनीति उनकी ध्वस्त कर दूंगा। मेरी रणनीति केवल एक है कि जनता की सेवा करना और जनता के बीच में बने रहना। पूरी दुनिया में किसी आबाद शहर की उम्र वाराणसी जितनी नहीं। इसका दर्ज इतिहास 3500 साल पुराना है। इससे पहले के भी किस्से हैं, पर मान्यता और इतिहास आपस में उलझे हुए हैं। वाराणसी की गली गली में धर्म और संस्कृति का वास है। ये विश्वनाथ गली है, जहां से होकर काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। कहते हैं हिंदुओं का जन्म तब तक सफल नहीं होता है जब तक काशी विश्वनाथ के दर्शन नहीं कर लिए जाते हैं। हर धार्मिक आस्था के लोग आ सकते हैं, यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपको बताएं कि जितने भी आक्रमणकारी यहाँ पर आए, सबने काशी विश्वनाथ को निशाना जरूर बनाया। अलग अलग हिस्से ध्वस्त होते गए, बहुत सारे का निर्माण करना पड़ा। लेकिन आज की राजनीति देखिए कि यहाँ पर आक्रमण नहीं, बल्कि यहाँ पर दर्शन हो जाए, ईश्वर का आशीर्वाद मिल जाए, तो उसके बाद सब सही। आचार संहिता की मजबूरी है, वरना विश्वनाथ का ही सहारा है। मैं सोमनाथ की धरती से आया हूं और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने आया हूं। राजनीति में धर्म होना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि बिना उसके अंकुश से कोई राजनीति अच्छा नहीं कर पाएगा, सब बेईमान हो जाएंगे। धर्म पर राजनीति होनी चाहिए, इसलिए कह रहा हूं कि डॉक्टर लोहिया भी कहा करते थे और गांधी जी भी कहा करते थे कि धर्म के बिना राजनीति विधवा हो जाती है। काशी विश्वनाथ की नगरी के बाशिंदे भगवान भोलेनाथ की तरह मस्त हैं। यहाँ किसी को कोई जल्दबाजी नहीं, यहाँ दिमागी तीर नहीं चलते, दिलों से दिलों की बातें होती हैं। एक मोहब्बत की खुशबू पूरे बनारस से आती है।
इस मोहब्बत का पैगाम कभी बनती है बनारसी साड़ियाँ तो कभी बनारसी पान। वैसे बनारस में आकर मीठा पान तलाशने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि बाकी पानों की तुलना में इसका पत्ता कम कड़वा होता है, और कड़वाहट की आखिर जिंदगी में किसे जरूरत होती है। और फिर ये भी तो कहा जाता है कि जो बनारसी पान होता है वो चाहे आपकी अकल का ताला बंद रहे खुल जाता है। तो इसीलिए हम भी यहाँ पर बनारसी पान ही खाएंगे। काशी आज कुरुक्षेत्र नजर आती है। हर गली नुक्कड़ पर चुनावी बहस आम है, पर एक तरफ है पहली बार देश के केंद्र में होने का एहसास, दूसरी तरफ है शहर के अपने दर्द, अपनी समस्याएं। वाराणसी हमेशा से पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है, पर देश विदेश से आते पर्यटकों के सैलाब के बीच शहर गंदगी और प्रदूषण से त्राही त्राही कर रहा है। आपके स्वर्ग में किसी बदलाव की भी जरूरत है, कुछ सुधार की भी जरूरत है? जो गंदगी दिखती है या फिर जो घाट तक पहुंचने में मुश्किलें आ रही हैं, क्या कुछ बदलाव की भी संभावना है इस स्वर्ग में? संभावना तो है। हमारा इच्छा भी है कि यह घाट का सफाई हो और अच्छे लोग यहाँ निवास करें, अच्छे लोग यहाँ रहें, जो कि सारे हमारे यहाँ जो बड़े बड़े पर्यटक लोग आते हैं यहाँ निवास करें, और यहाँ इस माँ गंगा का स्वच्छता और निर्मलता के लिए हम लोग इसका विचार करें। हम यही चाहता हूँ। ये भूमि अनुभव और अन्वेषण का संगम है। यहाँ जिंदगी है तो मुक्ति का मार्ग भी है। यहाँ मृत्यु भी मौत नहीं, मुक्ति है। मणिकर्णिका घाट है ये। यहाँ पर 24 घंटे अंतिम संस्कार का वरदान है। न सिर्फ जीवन की तलाश में लोग काशी आते हैं, बल्कि मोक्ष की तलाश में भी। मान्यता है कि काशीवास का अनुभव स्वर्ग सरीखा है, तो यहाँ पर हुई मृत्यु मोक्ष की मंजिल तक पहुंचाती है। तभी तो जिंदगी के तमाम अरमानों को पूरा करने के लिए लोग दशाश्वमेध घाट पर स्नान करते हैं, जहां से कुछ ही कदम दूर मणिकर्णिका घाट जीवन पर पूर्ण विराम का साक्षी बनता है। आज साधु संत भी काशी के नए सांसद के चयन में दिलचस्पी ले रहे हैं। अभी जो चल रहा है, जो संग्राम चल रहा है कि काशी में कौन यहाँ पर राज करेगा, तो ये सब कुछ सही चल रहा है? ये अच्छा होगा काशी के लिए कि खराब? ये तो भोले बाबा की निगाह में है। भोले बाबा जिसको चाहेंगे वो करेंगे। अपने ईमानदारी से उनके दरबार में जो आएगा, यहाँ काशी के अंदर कदम ढल देगा। एक एक रज यहाँ की जो है भोलेनाथ की प्रसाद है। यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें हैं, किस बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, यहाँ तो बीजेपी की भारी बहुमत है, इसमें तो कुछ पूछना नहीं है। बाहर के लोग को न बुलावें तो बहुत अच्छी बात है। 3 बार के बीजेपी के सांसद शंकर प्रसाद जायसवाल, फिर उसके बाद एक बार हुए राजेश मिश्रा कांग्रेस के सांसद, फिर मुरली मनोहर जोशी हुए कांग्रेस भाजपा के सांसद, एदापारी मुरली जी हो रहे हैं, मोदी जी हो रहे हैं। ये भी जीत के जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बनारस के कायाकल्प की उम्मीद तो कारोबारियों ने पाली है, खासकर वो उद्योग जो कभी काशी की पहचान थे और आज वक्त की भागदौड़ में कहीं पीछे रह गए। अगर मैं इन 2 साड़ियों का वजन देखूं तो एक में लगता है जैसे कि बोझ तले दब सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्रेप शिफॉन की साड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल। और इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत बहुत कम है, 3,500 रुपये। 3,500 रुपये की ये साड़ी। तो बनारसी चोला बदल रहा है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि कारोबार जब तक अपना चोला नहीं बदलेगा तब तक ये साड़ी जो है, जो विश्व विख्यात इसे माना जाता था, हालांकि विश्व विख्यात अभी भी है, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होने के लिए इस कारोबार को कुछ बदलाव की जरूरत है, और इसके लिए इन्होंने कई लोगों से उम्मीदें भी लगाई हैं। नरेंद्र मोदी ने काशी कूच का ऐलान अपने नामांकन के साथ किया, तो वाराणसी की समस्याओं में बुनकर की बेहतरी को भी शामिल किया। बुनकर बाकी पार्टियों के एजेंडे में भी शामिल है, और साथ ही वो सारी चीजें जो वाराणसी की पहचान है। जो गंगा जल कितने भी गहन पाप को धोने की शक्ति रखती है, वो खुद के पावन होने के लिए सियासतदानों की ओर ताकने को मजबूर है। क्या दिल्ली की कुर्सी की जंग का नतीजा गंगा के मैल धो पाएगा? काशी को देश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है।
धर्म, परंपरा, इतिहास और भाईचारे का संगम कहा जाता है, पर यह शिक्षा का भी प्रतीक है। ब्रेक के बाद उसी स्थल पर चलेंगे और साथ ही देखेंगे नए बनारस का चमकदार रूप। आप देखते रहिए आज तक। बनारस, जहां कबीर को संत रामानुजाचार्य से ज्ञान मिला, तो गंगा घाट पर बैठकर संत तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। जहां की फिजाओं में रविशंकर, सितारा देवी, गोदई महाराज और गोपी किशन के शास्त्रीय संगीत की खुशबू मिली है, तो बिस्मिल्लाह खान की शहनाई के सातों सुर बनारस की रंगत में घुले हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय की परिकल्पना थी। वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी शिक्षा शैली और पश्चिमी शिक्षा शैली का संगम हो। यहाँ से बड़ी बड़ी हस्तियां पढ़कर निकली हैं। धर्म की इस नगरी में ये संस्कृति और सोच का प्रतीक है। एक छोर पर मदन मोहन मालवीय की तपस्या का जीता जागता वरदान काशी हिंदू विश्वविद्यालय दुनिया भर के हजारों विद्यार्थियों का तीर्थ बना हुआ है, तो दूसरे छोर पर बौद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ विश्व को शांति और अहिंसा का संदेश दे रहा है। आज हर तबके की अपनी राजनीतिक अपेक्षाएं, अपनी सियासी राय हैं। बनारस में किस चीज की गुंजाइश लगती है बदलाव की? अभी क्या क्या चीजें और हो सकती हैं? बहुत कुछ, यहाँ की सड़कें, यहाँ के रहन सहन में थोड़ा बहुत चेंजेस होने चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से महिलाओं के लिए क्या ठीक है या और ज़्यादा कुछ हो सकता है? अभी होना चाहिए, क्योंकि अभी भी हम लोग जब रोड से जाते हैं तो काफ़ी लड़के कमेंट करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, जिसमें बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने आप को यहाँ पे सिक्योर फील नहीं करते हैं। आप सब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वहाँ पर जो संस्कृति है और इस राज्य, इस शहर की जो राजनीति है, उन चीज़ों में खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं? जो धर्म की नगरी है अपनी, बहुत खुले ही मिजाज से यहाँ पे लोग रहना चाहते हैं, और इस समय का कंडीशन थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया है। साफ़ सफाई के मामले में, शासन प्रशासन के मामले में, कहिए सुरक्षा के मामले में पिछड़ रहा है बनारस। तो देखिए, इस समय एक अच्छा शासन चाहिए देश को। तो बनारस क्या अपने बेहतरी के लिए वोट दे रहा है या बनारस इस देश की बेहतरी के लिए वोट देना चाह रहा है? आप लोग युवा हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स रहेंगे। मैडम, जहाँ तक बात की जाए, बनारस देश के लिए दे रहा है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। हाँ। और यहाँ पे जिस हिसाब से बनारस जाना जाता है, मार्क ट्वेन जो बहुत अच्छे ऑथर और राइटर थे, उन्होंने कहा था वाराणसी ओल्डर देन हिस्ट्री एंड ओल्डर देन कल्चर। तो यहाँ पर तो विकास तो होना चाहिए। और जहाँ तक जिस घाट पर आप बैठी हैं, तुलसीदास का वो घाट है जहाँ पे उन्होंने रामायण लिखी, और गंगा का विकास होना चाहिए, सड़कों का विकास होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ की जो लोकल जनता है, जैसे हम लोग हैं, तो लोगों में अतिथि देवो भव का भाव होना चाहिए। बनारस की एक और खासियत है यहाँ की ठंडई। मंदिर में दर्शन के बाद एक परंपरा सी बन गई है कि आप आकर ठंडई पिएं। ठंडई में भांग तो नहीं मिलाते हैं? नहीं, वैसे क्या भांग मिलाया जाता है? जब आप कहेंगे भांग मिलाने तो मिलेगा। दिखाइए जरा भांग। बाबा भोलेनाथ के प्रसाद है जी, जो लोग मांगते हैं उनको निःशुल्क दिया जाता है। हाँ, तो बिना इसके ठंडई बनाइए जरा। और कितने की मिलती है अभी एक ठंडई? एक ठंडई 40 रुपए गिलास है। अच्छा, एक भांग का पैसा नहीं लेते। हाँ, निःशुल्क है। भांग फ्री। भांग फ्री, बाबा का प्रसाद फ्री। दिमाग हो या शरीर, बनारस की ये ठंडई हर जगह काम करती है। लेकिन यहाँ की राजनीति को आखिर कौन ठंडा कर सकता है? पता नहीं। बनारस पिछले कुछ सालों में बदला है। गलियों की जगह सड़कों ने ली है। बनारस की एक नई तस्वीर भी है, जहाँ तंग गलियां नहीं हैं, बल्कि खुले खुले रास्ते हैं, मॉल्स हैं। कुछ के लिए ये विकास है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि बनारस के पुराने स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। दरअसल बनारस को लेकर सोच और कल्पना अलग अलग हो सकते हैं, पर एक बात तय है, वाराणसी को एक ऐसी योजना की तलाश है, विकास के एक ऐसे मॉडल का इंतजार है जो इसकी फितरत को देखते हुए तैयार किया जाए। रोशन रहे काशी,
बना रहे बनारस का रस। वाराणसी से हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।